आप समझाते समय बोलते हैं उसको थोड़ा सा नोटेट करवा देते हैं ताकि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं सुन पाते हैं फिर जूम पर बाद में। एक बात ये बताइए एसएस कि फिर क्लास नोट्स भेजने का क्या औचित्य है? जो उसके क्लास अलावा जो नोट्स आपको कुछ भेजा जाता है, जैसे वर्तमान के परिवेश में। एक्स्ट्रा तो हम ज्यादा कुछ बताते नहीं। जो चीजें मैं बताता हूँ ऑलरेडी तो उस नोट्स में मेंशन होता है ना, कि नहीं होता है? वो तो देखते हैं नोट्स में, बताइए। लेकिन कुछ जैसे वर्तमान के परिवेश जो रहता है वो उसके परिप्रेक्ष्य में। ये करंट नोट्स है, ये 4 महीने पुराने नोट्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी का नोट्स है, ऐसा नहीं है। ठीक है सर। हम्म। ओके सर। चलिए, जो आवश्यकता होती है मैं बता देता हूँ ना कि ये नोट्स कर लीजिए आप लोग। चलिए, मुख्यमंत्री कार्य एवं शक्तियों के बारे में क्या क्या लिखे हैं? एसएस। मुख्यमंत्री का कार्य के बारे में। मुख्यमंत्री का जो पहले तो मुख्यमंत्री जो बहुमत दल का विधानसभा के नेता होंगे वो, और अपने साथ में जो अन्य मंत्री परिषद होंगे उनको राज्यपाल से सिफारिश करके मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। और मुख्यमंत्री का कार्य यह सबसे होता है, पहले की जो मंत्री परिषद होते हैं और उसके बाद राज्यपाल के बीच का कड़ी का कार्य करते हैं। जो भी सदन विधानसभा या विधानमंडल हो उसमें जो चल रहा है कार्य विधानसभा का, तो राज्यपाल को सूचित करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। और इसमें भी है कि जैसे हमारे संविधान में अनुच्छेद 167 में बात किया गया है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि प्रशासन से संबंधित और विधान विषयक मंत्री परिषद जो भी निर्णय लिया लेना होगा वो राज्यपाल को सूचित करेंगे। मुख्यमंत्री का यह ये बताइए कार्यपालन कि है। मैंने ऐसे ही बताया था लिखने के लिए? मैंने आप लोगों को जो निर्देश दिया था, जो फॉर्मा बताया था, ऐसा ही बताया था। एसएस, ऐसे ही बताया था मैंने कल आप लोगों को। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर, आवाज आ रही है। सर इसमें 4 पॉइंट बताए एसएस। थे मंत्री परिषद के संदर्भ में, वो सारे। एसएस। यस सर। मैंने ऐसे ही बताया था जैसे आप बता रहे हैं। नहीं सर, नोट तो किए नहीं है, अभी दूसरे जगह है। वो तो जितना मेरे को अपने से याद था वही आपको बोले हैं। नहीं, वो चीजें यही मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि हर चीजों को साइंटिफिक वे में जब तक प्रेजेंट नहीं कीजिएगा, अत्था माई का कत्था लिख के आइएगा, तो फिर चीजें, फिर नंबर कहाँ से मिलेंगे? फिर वहां कहिएगा कि हिंदी मीडियम को नंबर नहीं मिलता है, या मेरे साथ अन्याय किया, मैं तो सारी बातें लिख के आया और मुझे इतना ही नंबर दिया गया, उसको इतना नंबर दिया गया। जो वर्क देते हैं आप लोगों को उसको किया कीजिए ना, तो फिर क्लास का इंपॉर्टेंस क्या रह जाता है? सारी चीजें मैं नहीं करवा सकता ना, क्लास की भी अपनी सीमाएं हैं। मेरा यूज वहां कीजिए जहां पे आपकी सीमाएं। फिर तो यही होगा कि जो आपकी इन हैंड है, मैं अगर उसे बताने लगा तो फिर आपकी जो सीमाएं है वहां पे मैं क्या करूंगा? कट पेस्ट करूंगा, यही करूंगा ना। कौन बताएंगे?
सर आप बोले थे कि मुख्यमंत्री की स्थिति वही होती है जो केंद्र में एक प्रधानमंत्री की होती है, और उसमें अगर सब टॉपिक ले तो उसके पहला टॉपिक होता है कि नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, जैसे उसके उनकी शपथ है, कार्यकाल है। उसके बाद फिर है कि मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां हैं। कार्य एवं शक्तियां को भी डिफरेंट पार्ट्स में बांट सकते हैं, जैसे मंत्री परिषद के संदर्भ में, राज्यपाल के संदर्भ में, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में, या अन्य कार्य एवं शक्तियों के संदर्भ में। मंत्री परिषद के संदर्भ में ऐसे हम कह सकते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल से विमर्श करना, या मंत्रियों के विभाग और कार्य का निर्धारण एवं परिवर्तन का अधिकार, जैसे कोई मंत्री काम नहीं कर रहा है या मुख्यमंत्री और जो अन्य मंत्री है उनके बीच में टकराव की स्थिति हो या मतभेद हो, तो उनके बीच का मतलब मतभेद को खत्म करना, या फिर त्याग पत्र दे देगा, या मंत्री परिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है, और सभी मंत्री या विभाग के सहयोग से या यथासंभव निर्देश और सहयोग देता है, इस संदर्भ में। और राज्यपाल के संदर्भ में क्या भूमिका है? सर सर ये राज्य का जो प्रशासन संबंधी है और विधान, इन दोनों के बीच में एक इंटरलिंक करना है, जिस विषय पे जैसे किसी मंत्री या मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर भी उस पर विचार विमर्श करता है। जैसे मुख्यमंत्री में महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल से विचार विमर्श करता है। ठीक है। और बताइए, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में क्या भूमिका है? उसमें सर की जो सभा पटल है उस पर सरकारी नीतियों का घोषणा करता है, और किसी भी जैसे समय पे विघटित कुछ होता है तो उसकी सिफारिश जो है वो राज्यपाल के द्वारा ही करवाता है। और जब राज्यपाल सत्र बुलाता है या फिर उसको स्थगित करना रहता है तो राज्यपाल से जो है सलाह लेता है मुख्यमंत्री। ठीक है। और जब फिर अगर अन्य क्या है? आपातकाल जैसे 356 है तो उस टाइम में जो है वो तो राज्यपाल का करता है, मगर राजनीतिक स्तर पे भी कुछ मुख्यमंत्री का ये किया जाता है। अन्य कार्य एवं शक्तियां क्या है? अन्य कार्य सर किससे रिलेटेड? नहीं, मुख्यमंत्री अन्य कार्य क्या करता है? मतलब मंत्री परिषद का सर? मुख्यमंत्री के अन्य कार्य एवं शक्तियां क्या हैं इसके अलावे? सर शक्ति तो बहुत सारी बताइए नीरज। गुड इवनिंग सर। सर हाँ, मुख्यमंत्री गुड का जो इवनिंग, है बताइए। कार्य है मंत्री परिषद का निर्माण करना। नहीं, अन्य कार्य एवं शक्तियां बताइए। हाँ, ये है सर, मंत्रियों के विभागों का वितरण करता है और विभाग को जो है अन्य इधर से उधर। अन्य कार्य एवं शक्तियां बताइए इसके अलावे। इसके जो अलावे मंत्री सर परिषद के संदर्भ में है, राज्यपाल के संदर्भ में है, विधानसभा के संदर्भ में है, इसके अलावे क्या है? मैंने कार्यपालिका और विधायिका के अलावे सर सर वह राज्य बोर्ड का अध्यक्ष होता है, वह राज्य सरकार ठीक का है। प्रमुख प्रवक्ता होता है। आपातकाल के ठीक है। दौरान राष्ट्रीय स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। वह क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय जी सर, आपातकाल के आपातकाल दौरान के समय राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब मन से निकाल लीजिए। जी सर। आपातकाल के समय जब बात है कि राजनीतिक सत्ता जो है, सत्ता का जी केंद्र सिर्फ
कहाँ होगा? केंद्र सरकार होगी, तो वहाँ मुख्यमंत्री की भूमिका क्या होगी? फिर तो राज्यपाल की भूमिका हो जाएगी ना, जी। या केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति करेगा। और सर वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। सर राज्य की देखिए, जनता का नेता होता है सर मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास अन्य परिषद का कार्य सदस्य होता है। अन्य कार्य एवं शक्तियों की अगर बात करें वो राज्य सरकार का तो मुख्य वो प्रवक्ता होता है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ठीक है, राज्य योजना बोर्ड का मतलब जैसे योजना आयोग होता था, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये एवं नीति उसी आयोग का। तरीके से तो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, जिसको गृह मंत्री की अध्यक्षता में हम क्या करते हैं, समय समय पर बैठक होती है उसकी, तो क्षेत्रीय परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो अंतर्राज्यीय परिषद हैं, अंतर्राज्यीय परिषद में भी मुख्यमंत्री ही भाग लेता है। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद जो अब समाप्त हो चुका है, उसमें भी मुख्यमंत्री की भूमिका प्रमुख थी। नीति आयोग की बात करें तो उसका जो गवर्निंग काउंसिल है, वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तथा जीएसटी का जो काउंसिल है, वहां पर मुख्यमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बातें स्पष्ट हुई? तो इसको अन्य कार्य एवं शक्तियों में लिख लीजिए। वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसके अलावा लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, वह केंद्र सरकार के आयोग एवं परिषद का सदस्य होता है। आयोग एवं परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह केंद्र सरकार के आयोग एवं परिषद में केंद्र सरकार राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जैसे क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, तथा वस्तु एवं सेवा कर परिषद में ठीक है, लिख लिए। लिख लिए आप लोग? जी सर। हाँ सर, हाँ सर। बातें स्पष्ट हो गई? बातें स्पष्ट हो गई या कोई कंफ्यूजन है? सर हो गई। पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। इसमें सर तो ये भी आ सकता है ना। देखिए नीरज, आप जितना ऐड ऑन करना है वो आपकी बुद्धिमत्ता पर डिपेंड करता है। नहीं, वो नहीं बोल रहे सर, ये बोलना चाह रहे थे कि वैसे सभी विभाग जो आवंटित अगर नहीं होते तो वो मुख्यमंत्री अपने पास रिजर्व रख लेते हैं। एक तो ये वो मंत्री परिषद के संदर्भ में हो जाएगा ना।
हाँ वो तो मंत्री परिषद के संदर्भ में उसकी भूमिका है ना। हाँ सर। ये तो ये होगा जो ही सर, ये जो आप लिखा है ये, क्योंकि अभी हाल फिलहाल ममता बनर्जी नहीं गई थी, वो जो सभी राज्यों का मीटिंग हुआ था। हाँ, ये तो हम कह रहे हैं कि राज्य में जो उसकी भूमिका है, इसके अलावा ये है ना, ये केंद्र सरकार के केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में जब बातें करते हैं तो वहां पे ये बातें स्पष्ट होती है। चलिए, राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां लिख लिया आप लोग। राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां लिख लिए। हाँ सर, लिख लिए। ये बताइए सर लिख लिया। बताइए नीरज, राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां। राज्यपाल का सर, राज्यपाल जो है राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है सर। और ये जो है अपनी सहायता के लिए जो है वो राज्य मंत्री परिषद का गठन होता है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। और ये राज्यपाल का जो है ये क्या करता है वो, इसके पास वो सभी शक्ति है जो राष्ट्रपति के पास होती है। विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, क्षमादान की भी शक्ति है सर। लेकिन इसके पास क्षमादान की शक्ति में वो मृत्यु दंड को जो है वो क्षमा नहीं कर सकता है सर। राज्यपाल जो है मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है सर। पूरा डिटेल में बोलना है क्या सर इसका कार्य और सब? हाँ, डिटेल में बताइए, एक एक सब टॉपिक करके उसका फिर पॉइंट इसको इंट्रोड्यूस कीजिए। अगर संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में जो है राज्य में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो राज्यपाल को जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है राज्य के प्रतिनिधि के रूप में। राष्ट्रपति उसकी कार्य एवं राज्यपाल का शक्तियां जो हैं। है ये बस नहीं सर, ये तो राज्यपाल का हो गया थोड़ा भूमिका। ये उसके, ये चीजें जो पॉइंट यही कहते हैं ना नीरज, कि मैं बार बार कहता हूँ कि जितना प्रश्न किया जाए आंसर उसी का देने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए बेनिफिट होगा कि जब आप मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे, इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो वहां पे ऑब्जेक्टिविटी की जो बात होती है वो चीजें आपकी इसी इनहेरेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो जितना पूछा जाए, जितना आपसे एक प्रश्न में मांग किया जाए, बस उतना ही लिखने की कोशिश कीजिए। ज्यादा खिला पिला दीजिएगा तो इससे ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा आशीर्वाद देगा वो। ठीक है, तो सिर्फ उतनी ही बातें बताइए जो आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछा गया है अगर प्रश्न में कि कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताना है, तो सीधे कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताना शुरू कीजिए। उसकी भूमिका क्या है नहीं है इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, बताइए अब। जी जी सर। तो सर राज्यपाल के कार्य में देखा जाए, कार्य और शक्ति में, तो कार्यकारी शक्ति में हो जाएगा राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। उसके बाद जो है लोक सेवा आयोग का और महाधिवक्ता का नियुक्ति करता मंत्री है। परिषद की नियुक्ति करता है। हाँ सर, मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है या मंत्रियों की नियुक्ति करता है? मंत्रियों की नियुक्ति करता है या मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है? आप कहते हैं कि मंत्री परिषद मंत्रियों का की नियुक्ति करता है। सर मंत्री तो परिषद मंत्रियों के का समूह सदस्यों होता है की ना। नियुक्ति करता है ना। मुख्यमंत्री की सलाह पर हमें नहीं जाना है, मंत्रियों सिर्फ की याद नियुक्ति। रखिए। हाँ, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आगे बताइए। राज्यपाल जो है अपने ये राष्ट्रपति को जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का सिफारिश कर सकता है सर। विधायी शक्ति की अगर बात करते हैं तो इसमें विधानसभा का सत्र आरोप करने की शक्ति कार्यकारी है। शक्ति में यही दो हैं,
दो कहाँ सर? कार्यकारी शक्तियों में ये यही दो बातें हैं, दो ही तो बताए ना। नहीं सर, आपने दो बताए, बताया कि महाधिवक्ता की मुख्यमंत्री और नियुक्ति मंत्री की करेगा सर। नियुक्ति और हाँ, महाधिवक्ता की और नियुक्ति, सर राज्य हम 2 पॉइंट लोक बोले सेवा सर, आयोग। 2 पॉइंट हम बोले बोलिए। सर। सुमित आपको भी मौका दिया जाएगा, आप एक शांत। सुमित आपको मौका दिया जाएगा, शांत रहिए। अभी नीरज जी से वार्तालाप करने दीजिए जरा। हाँ तो नीरज, महाधिवक्ता बताए ना सर, राज्य लोक सेवा आयोग बताए, राज्य वित्त आयोग। कहाँ बताया आप? आप तो दो ही पॉइंट बता के आगे बढ़ गए। नहीं ठीक है, सर, आवाज लगता है धीरे धीरे पहुंच रहा है। राज्य के पद, अच्छा, राज्य के पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, ठीक है, आगे बताइए। उसके बाद सर ये जो है लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सब अध्यक्ष की नियुक्ति करता है सर, ठीक है, लेकिन इसके सदस्य को हटा नहीं सकता ठीक है। है, ठीक है, कार्यकारी शक्ति में फिर आ जाएगा सर, ये शपथ वगैरह दिलाता है इसको मुख्य न्यायी, क्या कहता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। विधायी में है क्या सर? ये न्यायिक कारण फिर क्या आएगा? विधायी में हम्म हम्म ये विधायी में आ जाएगा सर। ये न्यायिक कार्य में आएगा ना। न्यायिक शक्ति में सर, न्यायिक शक्ति में तो वो ना आएगा सर, वो जो है इसका क्षमादान का जो है वीटो है, ये सर। ये भी तो वही चीजें है ना, न्यायपालिका से जुड़ी हुई चीजें हैं तो। वो न्यायिक में हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट बताइए, विधायी विधायी शक्ति बताइए। विधायी शक्ति में सर ये जो है विधानसभा का सत्र आउट करते हैं, जैसे कि वो राष्ट्रपति करते थे। उसके बाद फिर कोई विधेयक जब कानून बनेगा सर, तो वो ये कोई भी विधेयक अगर पास होता है, विधानसभा राज्य विधेयक पास होता है, तो वो राज्यपाल के पास जाएगा सर। तो राज्यपाल इसको 3 अवस्था में रख सकते हैं, एक तो रख भी सकते हैं, दूसरा फिर विचार के लिए वापस कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी फिर आ जाता है तो वो उस पर अनुमति देते हैं सर, या फिर राष्ट्रपति के ठीक है, विचारार्थ को उसको रखेंगे। उसके बाद है ठीक सर है, ये आंग्ल भारतीय समुदाय सर, उसके एक सदस्य की नियुक्ति करता है सर। हम्म, और विधायी शक्ति में सर, हाँ एक एक इम्पोर्टेंट सर, वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति सर, 213। ठीक है, और ये तो हो गया सर, इतना ही है। राज्य विधान परिषद मैं में। सर बताऊं? जी, विधान परिषद में, हाँ राज्य विधान विधान परिषद में परिषद में क्या 1/6 करते करता है हैं? ना सर नियुक्ति। एक जहाँ पे विधान परिषद है वहाँ पे 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है सर। ठीक है, जितना विधान परिषद है उसके अभिभाषण, सदस्यों का 1/6 भाग जो है अभिभाषण, अभिभाषण, या अभिभाषण देते हैं सर। वो जब अभिभाषण देते हैं सर, ये भाषण देते हैं। ये कौन अधिभाषण और अभिभाषण अभिभाषण। होता है? अभिभाषण होता है जो सदन के पटल पर जब ये जाते हैं, या तो जब सरकार के नए सत्र की शुरुआत होती है, या प्रत्येक साल का जो प्रथम सत्र होता है, अमूमन बजट सत्र जिसे कहते हैं हम लोग, हाँ ये उसके करते हैं, और संदर्भ उसके में बाद सदनों का उस आउट साल करते हैं सर। बुलाते हैं सत्र को, बुलाते हैं सत्रावसान भी मानसून करते सत्र, ये हैं। सत्र, हाँ करते हैं सर। ये हो गया सर इसका विधायी शक्ति सर। वित्तीय शक्ति में राज्यपाल की देखा जाए तो जो जो शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, वो ही शक्ति राज्यपाल को भी प्राप्त है। ये जो है धन विधेयक राज्यसभा में ये राज्य विधानसभा में प्रस्तुत होंगे तो इन्हीं की अनुमति से होंगे। और सर बिना जो भी पैसा वित्त का जो भी कार्य होगा बिना इनसे पूछे नहीं हो सकता है सर। वो सारा चीज जो है ठीक है, राज्यपाल के ही द्वारा होगा सर। और और
और सर ये राज्य में जो आवंटन होता है सर पंचायतों के लिए, वो वित्त, वो भी राज्यपाल का वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आएगा, पंचायत नगर पालिका वगैरह में। ठीक है, वो हाँ ये नहीं हो गया होगा, सर वित्तीय वित्त शक्ति। आयोग का गठन होगा। राज्य वित्त हाँ आयोग का जो गठन होता है, ठीक है, वो राज्यपाल जी करता सर, है। इसके अलावा जो राज्य वित्त आयोग का गठन कर। कंटेंजेंसी फंड होता है, ठीक है, जो कंटेंजेंसी फंड होता है, ठीक है, वो भी राज्यपाल की अनुमति से ही बाहर आता है। या कोई अनुदान वगैरह अगर हैं तो वो भी राज्यपाल की पूर्वानुमति या सहमति से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वो तो सारा कर लेने में तो राज्यपाल की का ही भूमिका होगा सर, सब साइन करने का। हाँ, तो वो वित्त से कार्य और रिलेटेड शक्तियों जो की भी जब चीज बात होगा वो करते तो। हैं हाँ तो जो कार्य, जी। हाँ, नहीं देखिए, बताना पड़ेगा ना हमें। ऐसे लिख दीजिएगा कि वित्त से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो राज्यपाल करते हैं, नहीं ऐसा वो हो तो आप जाएगा? समझ रहे हैं ना सर, जब मान लिखने लेगा बैठते हैं बेचारा तब फिर सामने सारा वाला। मेंशन करना होता है सर। हमको समझने, बोलिए। हम तो सारा कुछ समझते हैं। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट बताइए, न्यायिक हाँ सर वो शक्तियां। डिटेल करना है। न्यायिक शक्ति में हो जाएगा सर, इनको क्षमादान की शक्ति छोड़ के बाकी सारी शक्ति प्राप्त है जो राष्ट्रपति को प्राप्त है सर। जैसे किसी के सजा कम कर सकते हैं सर, क्षमादान की शक्ति उसे सजा को। यहाँ प्राप्त है तो क्षमादान की तो राज्य उम्र सूची के कैद में विषय सर। पे, क्षमादान की शक्ति जो उसे प्राप्त है वो किस संदर्भ में है? तो राज्य सूची के विषय के जिला संदर्भ सूची, में। तो राज सूची में ही हाँ, होगा ना सर, वो केंद्र सूची में कैसे है? राज्य और समवर्ती उसके बाद सूची के मृत्युदंड भी संबंध इसीलिए में तो नहीं हो है, सकता है। नहीं, समवर्ती सूची में वही होगा जहां राज्य का कानून लागू होगा। ठीक है, अगर सेंटर का कानून लागू है तो वहां पर उसकी भूमिका नहीं है। ठीक है, वो जब तक वो रहेगा समवर्ती सूची में उनका प्रावधान थी, तब तक सांसद ने अपना कानून केंद्र सरकार में बना लिया है, तब तक वो अपना प्रावधान कर सकता है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर राज्य समवर्ती सूची के मामले में अगर राज्य का कानून लागू है तब वो वहां पर देख सकता है। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट बोले सर। और मृत्युदंड को इसीलिए क्षमा नहीं कर सकता क्योंकि मृत्युदंड जो है वो संघ सूची का विषय है। ठीक है, हाँ वैसे भी बात होगा तो ना स्पष्ट सर, हुई? वो जिला कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाता है, और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद वो राष्ट्रपति के वो पास। चीजें नहीं है ना, वो चीजें नहीं है, वो सब मामला जाएगा, जितना भी होगा वो सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और वहां जाएगा। लेकिन मृत्युदंड इसीलिए नहीं कर पाएगा कि वो समवर्ती संघ सूची का विषय है और संघ सूची में राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ना कि राज्यपाल के। जी सर। उसके बाद हो जाएगा इसके सर अलावा उच्च क्या करता उच्च है न्याय, ये, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्तियों के संदर्भ में क्या करता है? उसकी नियुक्ति, सिफारिश स्थानांतरण करता है और सर। पदोन्नति में क्या करता है? सलाह देता है। ठीक है, हाँ और जी सर। राज्य न्यायिक जो नियुक्ति आयोग है उसके संदर्भ में भी राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, जी सर। चलिए, विवेकाधीन शक्तियां बताइए। विवेकाधीन शक्तियां में सर है वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना।
आवाज नहीं आ रही क्या संतोष सर? आउट हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ज्वाइन करेंगे। सब कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों को, आप लोग सीक्वेंस मैच क्यों नहीं बताते हैं? आप लोग से बहुत ज्यादा उम्मीद है, नीरज आप डांट खाने वाले हैं बहुत ज्यादा। आपका सर परफॉर्मेंस वो थोड़ा परफॉर्मेंस गिर रहा है, आपसे इतना उम्मीद नहीं किया जाता है, मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। आवाज नहीं आ रही है सर, म्यूट है आप। अच्छा नीरज, हाँ सर है चलिए सर। विवेकाधीन शक्ति, विवेकाधीन हाँ शक्ति बताइए। विवेकाधीन शक्ति में है सर, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश कर सकते हैं। उसके बाद त्रिसंघीय ये ठीक है, चुनाव होने की स्थिति में सर बहुमत दल के जो नेता है उनको जो है वो बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। त्रिसंघीय ठीक है, विधानसभा अगर होती है तो जिसको बहुमत प्राप्त होगा सर उसको जो है ये मुख्यमंत्री पद देंगे सर। और ठीक है, मंत्रिपरिषद का विघटन भी कर सकते हैं सर, फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं बहुमत साबित करने के लिए। ठीक है। और और प्रशासनिक सर मामलों में मुख्यमंत्री से क्या करता है? नहीं याद आ रहा है। चलिए, तो राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां स्पष्ट हो गए सभी को? तो कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। बोलिए। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, पूछा था सर मुख्यमंत्री एक के चीज पूछना संदर्भ था सर। में कि मुख्यमंत्री के कार्य और सर एक शक्तियों। चीज पूछना था। हाँ बताइए। हाँ अनिल बताइए। जैसे सर क्वेश्चन सर है कि क्वेश्चन है सर कि राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों का समीक्षा कीजिए, तो डायरेक्ट सर राज्यपाल के कार्य और शक्तियों के बारे में लिखना चालू कर देंगे सर कि राज्यपाल के बारे में कुछ लिखेंगे? देखिए, तो जब भूमिका लिखना शुरू करेंगे ना आप, ठीक है, तो भूमिका में आप बताएंगे भूमिका मतलब कि कि क्या राज्य सर? किस तरीके से, हाँ, जैसे कि भारत में क्या कर लिया गया है, संसदीय व्यवस्था को अपनाया है और इस संसदीय प्रणाली को हमने राज्य में अपनाया, जहाँ राज्य के संवैधानिक प्रमुख में राज्यपाल की भूमिका को देखते हैं। और साथ ही साथ राज्यपाल क्या करता है, दोहरी भूमिका निभाता है, और एक तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में और दूसरा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। और इसके परिणाम स्वरूप जो राज्य एवं राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियां हैं उसको हम निम्न रूप में देख सकते हैं। ठीक है। और जैसे डायरेक्ट सर, जैसे राज्यपाल की शक्तियों और कार्य, तो डायरेक्ट राज्यपाल की शक्ति लिखना चालू कर देना है सर? नहीं, हाँ, इसके बाद जब 2-4 लाइन आप भूमिका लिख देंगे, राज्यपाल के बारे में थोड़ा बता देंगे, तब उसके कार्य एवं शक्तियों को अच्छा आगे ले जाएंगे। अच्छा, एक चीज सर क्लियर थी सर, किसी चीज को, बिहार में सर राज्यपाल का बिहार में सर भूमिका। मैंने तो बताया था ना कि बिहार में भूमिका को अगर देखिए तो मैंने कल क्या कहा था आपको, मैंने आपको बताया था फिर कि से एक बार सर संदर्भों में हम देख बिहार के सकते हैं। संदर्भ में सर मैं बता रहा हूँ कि इसको 2 संदर्भों में आप देख सकते हैं। एक तो मैंने कहा कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में जो उनकी भूमिका है, और दूसरा
केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में जो उसकी भूमिका रही, ठीक है, एक ये डायमेंशन हो सकता है। और दूसरा डायमेंशन होगा कि 90 से पूर्व जो है, यानी कि 90 से आजादी के बाद से लेकर 90 तक की जो घटनाएं हैं उसमें राज्यपाल की भूमिका कैसी रही है बिहार। 90 के बाद की जो परिस्थितियां हुई, कांग्रेस की सरकार परिवर्तन आएगा। क्या आएगा कि 90 के बाद के तो यहाँ पर क्या हुआ, क्षेत्रीय पार्टी का उभार होता है, गठबंधन की राजनीति सामने आती है। और तीसरा कि केंद्र और राज्य में अलग अलग दल की सरकार आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखिए क्या भूमिका है। अब देखिए कि मान लीजिए कि हम बात करते हैं 2004 की। 2004 के बाद 2005 में क्या हुआ, नीतीश जी की सरकार बनी, एनडीए की बनी ना। हाँ सर, सुशासन बाबू। और 2014 तक की परिस्थितियां रही, ठीक है, कि 2014 तक सेंट्रल में किसकी सरकार थी, यूपीए की। और कमोबेश बिहार में किसकी सरकार थी, एनडीए की, यही थी ना। यस सर। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जो राज्य में क्या है, सत्ता में है, वो केंद्र में क्या है, विपक्ष में है। और जो राज्य में विपक्ष में है वो केंद्र में क्या है, सत्ता में है। यही परिस्थितियां है ना। यस सर, यस सर। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अब होता यह है कि केंद्र की जो राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार के संदर्भ में, वो क्या करती है, केंद्र की शक्ति का इस्तेमाल करती है और उसके थ्रू राज्यपाल की भूमिका को निर्देशित करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर चीजें फिर विपरीत होने लगती। बातें स्पष्ट हुई। जी सर। बातें स्पष्ट हुई या नहीं हुई। यस सर। सर ये जो विपरीत अनिल? होती है स्थिति सर, ये किस हाँ हाँ, ये राजनीतिक रूप से आप देखिए इसको। हाँ सर, राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए नीरज, सर, वित्तीय इसे- बंटवारा जो राज्य और केंद्र के बीच होता है सर। सर ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ, तो वो तो वित्तीय बंटवारा जो होता है सर, वो तो राज्य और केंद्र के बीच में जो होता है वो तो हो जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो राज्यपाल की भूमिका तो सर पूरी तरह तो नहीं डिपेंड हो पाती है ये सर बताइए कि केंद्र पे। ये बताइए कि वित्त, केंद्र से प्राप्त होने वाले वित्त में राज्यपाल की क्या भूमिका है, कोई भूमिका है। हाँ, उसका भूमिका सर नहीं है, वो तो अभी 41% दिया है, वो तो इसको मिलना ही मिलना। दूसरा है सर, अगर ये देखते हैं कि एजेंट के रूप में बोलते हैं तो वो कुछ एक ही जगह पर सर वो एजेंट के रूप में इस्तेमाल हो पाते, नहीं तो अगर राज्य विधानसभा और विधान परिषद से जो भी तो चीज वही पारित चीजें हुई है वो तो तो लगभग वही राज्यपाल से चीजें तो जो करवा ही वही लेते हैं चीजें दोबारा विवाद देखते हैं। तो वही चीजें जो विवाद का मुद्दा है राज्यपाल के संदर्भ में, वही चीजें आपसे जानना चाह रहा है ना भूमिका के संदर्भ में। जहां पे बूटा सिंह की भूमिका को आप देख सकते हैं। बूटा सिंह ने क्या किया,
बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की। इसके अलावा देखिए, तो जब जीतन राम मांझी का मामला आया, जिसे इस्तीफा देने की बात थी, वहां पर भी राज्यपाल की भूमिका को क्या देखते हैं? वहां पर भी इनका वो बायस जो थी सर उसकी है भूमिका। ये हाँ जी सर, विवेकाधीन शक्तियां में तो ये हमेशा जो है नीतीश जी बाजी मारते हैं राज्यपाल को मिला के। वो 6 बजे शाम में जाके शपथ ले लेते हैं और कहते हैं कल फ्लोर टेस्ट होगा या 4 दिन बाद होगा, तो वो भी मान जाते हैं। तो कुछ एक जगह छोड़ के तो बाकी जगह तो नहीं लगता है सर कि ये एजेंट के रूप में है। हमको ऐसा नहीं लगता है, या जानकारी कम हो मेरे पास। फिर आपको हमने 2016 की घटना बताई कि जहां पे क्या था, सबसे बड़े दल के रूप में राजद था, लेकिन हमने सरकार बनाने के लिए किसे आमंत्रित किया? एनडीए को आमंत्रित कर दिया, नीतीश जी को आमंत्रित कर दिया। ठीक है, उनके पास पूर्ण बहुमत तो पूर्ण नहीं मिला सर, बड़े दल के रूप में वो उभरे, ठीक है, लेकिन पूर्ण बहुमत उनको आया कहाँ? यहाँ तो वो 143 तो चाहिए, बात पूर्ण 243 का हाफ एंड प्लस तो चाहिए ना सर। बात वो नहीं है नीरज, बात ये है कि जो एसआर एक बार बम्बई पूछना वाद चाहिए था था उसमें राज्यपाल क्या को। कहा गया था? एसआर बम्बई वाद सर में कल आप ये बताए बातें स्पष्ट कही गई राम, है। राम, सर कल आप बताए भी थे ना कि रामेश्वर एसआर प्रसाद बनम बम भारत सरकार में, उसमें ये कहा गया था कि जो सबसे हाँ, बड़ा दल होगा उसको आमंत्रित करना है। ठीक है, उसमें मैंने बातें स्पष्ट कहा गया ना कि या तो सबसे बड़े दल के रूप में जो है उसे बनाइए, या गठबंधन को बनाइए जो गठबंधन में क्या हो, या तो चुनाव पूर्व का हो या चुनाव पश्चात का हो। इस कंडीशन की अगर बात करें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सबसे बड़े दल के रूप में राजद था, तो राजद को सबसे पहले जब नीतीश जी ने इस्तीफा दिया तो राजद को आमंत्रित करने की बातें सामने आनी चाहिए थी, न कि चुनाव पश्चात गठबंधन को हम क्या करते, शामिल कर लेते। वो समय दिए कहाँ, नीतीश जी समय कहाँ दिए? वो खुद इस्तीफा दिया, जीतन राम मांझी को शपथ दिलवा दी। फिर उनको 15-20 नहीं दिन नहीं, के बाद खुद 2016, जाकर अपनी शपथ ले लिए मैं इस्तीफा देकर। 2016 मैं 2016 की बात कर रहा हूँ करंट नीरज, इस चुनाव का, मैं अभी की बात 2000 यही वाला चुनाव। 2000 16 में जो 2016 में जो इससे चुनाव अलग हुआ हुए था, सर, ये राजद से अलग होके। हाँ हाँ, जहाँ सर पे राजद से राजद अलग को होके 80 ये सीटें इनके मिली साथ चले गए थी, सर। हाँ, हाँ, यहाँ जब तो एनडीए के साथ 100% पुनः केंद्र वो की चले भूमिका गए थी थे। सर। जी सर, वहाँ तो केंद्र की तो वही मैं कह रहा भूमिका हूँ थी ना, 110%। हाँ, तो वही चीजें मैं स्पष्ट कर रहा इनको हूँ अगर मिल आपको। भी तो जाता यहाँ तो पर क्या मैंने फायदा था कहा, सर, इनका तो पुरता ही नहीं कलो टेस्ट पे। देखिए, बात पुरना नहीं पुरने की अलग चीजें, लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान है या न्यायिक निर्णय है वो यही कहता है ना कि जो चैनल हमने रास्ता बनाया है उस रास्ते के हिसाब से हमें चलना चाहिए था। तभी तो आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मामला गया था, राजद को लेने ले गया जी था सर। उसे। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन? भूमिका के संदर्भ में यही 3 उदाहरण दे दीजिएगा, अपने आप में पर्याप्त है। या फिर कुछ ऐसी घटनाएं जैसे कि आप देखिए, तो बीएड कॉलेज को लेकर जो निर्देश आया था, ठीक है, वो क्या है, वो कार्यपालिका का कार्य है, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल ने क्या किया, आगे बढ़कर दिशा निर्देश देने की बात की। ठीक है, बात स्पष्ट हुई? सर ये लास्ट में क्या बताए, कौन से कॉलेज वाले मामले? बीएड कॉलेज को लेकर भी एक निर्देश पारित किया था राज्यपाल ने। इससे पहले कौन थे राज्यपाल? फागू चौहान से पहले फागू चौहान से पहले राज्यपाल कौन थे?
मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? जो जम्मू कश्मीर गए थे वो सर? हाँ, सतपाल मलिक। यस तो सर। सतपाल मलिक ने क्या किया था, बीएड कॉलेज को लेकर निर्देश पारित किया था और इसके परिणाम स्वरूप वहां पे विवाद की स्थिति भी देखी गई। तो यही सब कुछ कुछ घटनाएं हैं जिसको बिहार के स्पेशल मेंशन कर दीजिएगा। बाकी भूमिका वही होगी, जो विवाद के मुद्दे हैं उसको यहाँ पर शामिल करते हुए इन उदाहरणों को क्या करना है, उस आंसर में शामिल कर देना। ठीक है, तो मैंने बता दिया सर कि बीएड दोनों कॉलेज वाला डायमेंशन में आप 2-3 लिख पॉइंट सकते सर हैं कि 90 लिखवा से दीजिए ना पूरे सर। बीएड बीएड वाला कॉलेज पर सर 2-3 पॉइंट पॉइंट लिखवाने लिखवाइए। की कोई जरूरत नहीं है ना। बीएड कॉलेज में सिर्फ इतना मान्यता को लेकर, चूंकि इसमें बातें ये थी कि अधिकांश बीएड कॉलेज राज्य में किसका है, राज्य के नेताओं का, जो विधायक वगैरह हैं। तो इसकी मान्यता को लेकर उसने दिशा निर्देश दिया था कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, टोटल जो प्रोविजन है उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा हर चीजों को। ठीक है, तो बस उदाहरण के रूप में हमें ये दिखाना है, हमें जरूरी नहीं कि इसके डिटेल्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उतने डिटेल्स में मैं भी नहीं जानता इस चीजों को। ठीक है अनिल, क्योंकि इसकी कोई ठीक है आवश्यकता सर, भी ठीक नहीं है। है यहाँ पर। बस वो घटनाएं कुछ कुछ क्या करना है, इंट्रोड्यूस कर दीजिए जहां पे क्या हुआ। बस ये चीजें याद रखिए कि इसके राज्यपाल के भूमिका को लेकर बिहार में जहां भी क्या हुआ है, विवाद उत्पन्न हुआ है, उसको अपने आंसर में शामिल कर दीजिए। यही चीजें आपके आंसर को पूर्ण कर देगी। समझ गए? यस सर। अच्छा, भूमिका को सर कैसे लिखेंगे? चलिए, वही तो मैंने बताया परमानंद कि भूमिका दो संदर्भों में हो सकती है। एक तो सकारात्मक होगी, और सकारात्मक कब होगी, जब वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करेगा। और दूसरा नकारात्मक हो सकती है जब वो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करेगा। ये दो भूमिका होगी ना। हाँ सर। तो इन्हीं संदर्भों में अपने आंसर को दिशा निर्देशित कर दीजिए। या मैंने कहा कि दूसरा हो सकता है कि 90 से पूर्व की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसमें राज्यपाल की भूमिका कैसी थी। इसमें हमने बताया कि चूंकि क्या थी, सेंटर और स्टेट में एक दलीय व्यवस्था थी, तो वहां पर राज्यपाल की भूमिका को लेकर ज्यादा विवाद की स्थिति नहीं देखी गई। लेकिन 90 के बाद क्या हुआ, क्षेत्रीय राजनीति का उभार हुआ, गठबंधन की राजनीति सामने आई, और इसी के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि बिहार में भी इसका प्रभाव देखा जाएगा। जहां पर सेंटर स्टेट रिलेशन का जब विवाद सामने आएगा, उसमें राज्यपाल जो हैं धीरे धीरे केंद्र के एजेंट के रूप में क्या होंगे, कार्य करना शुरू करेंगे। तब वहां पे कुछ उदाहरण के रूप में आप इसे बताते हुए आगे बढ़ जाएंगे कि राज्य में जो भूमिका रही है राज्यपाल की, वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संदर्भों में देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि बिहार में क्या रहा है कि सत्ताधार, जहां पे बिहार और केंद्र में विपक्षी दल की सरकार रही, यानी कि राज्य में जिस दल की सरकार है वो केंद्र में विपक्ष में है, और जब वो केंद्र में सरकार है वो राज्य में विपक्ष में। ऐसी परिस्थिति में जो राज्यपाल की भूमिका है वो कभी कभी हमें केंद्र के एजेंट के रूप में दिखाई देती है, और फिर कुछ उदाहरणों के साथ उसको स्पष्ट कर दीजिएगा। और उसके अलावा जो भूमिका है कि कार्यकारी भूमिका उसकी क्या है, विधायी शक्ति, कार्यपाल जो कार्य एवं शक्तियां उसकी हैं, उसे यहाँ पे स्पष्ट करना है। ठीक है, यस सर। और कोई कंफ्यूजन?
और कुछ पूछना है किसी को राज्यपाल के संबंध में? चलिए नेक्स्ट पूछा था आप लोगों से कि वर्तमान मुख्यमंत्री की उपलब्धियों के संदर्भ में, ये भी पूछा था ना। जी सर। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखेंगे? मुख्यमंत्री की उपलब्धियां अगर आपसे पूछता है तो कार्य लिखेंगे क्या सर इसके बाद? सर इसमें भी तो लिख देंगे मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां लिख देंगे, और क्या लिखेंगे सर? मैं मुख्यमंत्री कार्य और शक्तियां लिख देंगे। उपलब्धियों की बात कर रहा हूं मैं नीरज या अनिल, ठीक है। और उपलब्धियों में जो उनका जो ये 15 साल का कार्यकाल है, इस 15 साल के कार्यकाल में बिहार कहाँ है, ठीक है। बात है स्पष्ट? यस सर। तो इसको इस संदर्भों में देखना है। वैसे पॉइंट लिख लीजिए किन संदर्भों में इसको डील कीजिएगा, ठीक है। लिखिए उपलब्धियों में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, राज्य की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, दूसरा लिखिए कृषि और सहवर्ती क्षेत्र के विकास के संदर्भ में, कृषि और सहवर्ती क्षेत्र के विकास में, कृषि और सहवर्ती क्षेत्र के विकास में, ठीक है। इसके अलावा लिखिए उद्यमिता क्षेत्र में, उद्यमिता क्षेत्र में, नेक्स्ट लिखिए कौशल विकास के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में, नेक्स्ट लिखिए आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना के विकास में, ग्रामीण विकास में, क्या सर? क्या बोले सर? 6 नंबर मानव विकास। आवाज चली गई थी सर, आवाज उससे ग्रामीण पहले विकास, सर आवाज कट रही है, समझ नहीं आ रहा। आधारभूत संरचना के विकास के बाद क्या बोले हैं? ग्रामीण विकास और ग्रामीण विकास, आधारभूत संरचना के बाद लिखिए ग्रामीण विकास, और ग्रामीण विकास के बाद लिखिए मानव विकास एवं इसके बाद लिखिए पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, लिख लिए। महिला सशक्तिकरण, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है आप लोगों को। इसमें क्या कीजिएगा, जो इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण नहीं हो जाएगा?
लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो मानव विकास में ही आ जाएगा। अभी कितना टाइम पॉइंट बनाइएगा। तो मैं कहने का मतलब यह था कि इसमें आपको करना क्या है महिला कि सशक्तिकरण इकोनॉमिक इजी पड़ेगा। सर्वे को, ठीक है लिख लीजिए। मैंने कहा कि इसको क्या कीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे उठाइएगा और इकोनॉमिक सर्वे से जो मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यहाँ पे क्या करना है, तुलनात्मक अध्ययन बताना है। उपलब्धियों में आप क्या बताइएगा, तुलनात्मक अध्ययन बताइएगा ना। तो तुलनात्मक अध्ययन बताइएगा कि 2005 में बिहार की जो अर्थव्यवस्था का विकास दर था वो इतना था और वर्तमान में इतना है। ठीक है, 2005 में बिहार का जो जीडीपी था वो इतना है, स्टेट जीडीपी, और वर्तमान में इतना है। ठीक है, बात स्पष्ट हो रही है? यस सर। जी सर। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उसके विकास को दिखा देना। फिर कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का जो विकास है इसको भी आप इकोनॉमिक सर्वे से 4-4, 3-3, 4-4 पॉइंट करके क्या करना है, जो मेन पॉइंट है उसको इसमें शामिल कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका, और कुछ महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं बिहार सरकार की, विशेषकर 7 निश्चय प्रोग्राम है, ठीक है, 7 निश्चय प्रोग्राम 2 है, और जो जल जीवन हरियाली मिशन वगैरह हैं, इसको हमें क्या करना है, इसमें शामिल कर लेंगे तो आपके मुख्यमंत्री की उपलब्धियां सामने आ जाएगी। समझ गए? बात स्पष्ट हुई? सर इसमें तो सिर्फ सकारात्मक बातें ही न दिखानी होगी। हाँ, तो उपलब्धियों में तो सकारात्मक बातें ही बताएंगे ना। जी फिर सर। जब आप निष्कर्ष लिखेंगे, जब निष्कर्ष लिखेंगे तो यहाँ पर बताएंगे कि यद्यपि हमें ये उपलब्धियां दिखाई देती हैं, लेकिन जब बिहार के ओवरऑल विकास की बात करते हैं तो अभी भी बिहार क्या है, भारत के राज्यों में अंतिम पायदान पर खड़ा है, और यह मुख्यमंत्री की सीमाओं, जो कार्यकाल है उसकी सीमाओं का द्योतक। ठीक है, और उसमें कुछ रैंकिंग वगैरह जैसे सुशासन सूचकांक में क्या स्थिति है, इस सबको वहां पर शामिल कर दीजिएगा। सर कार्य तथा उपलब्धियों का वर्णन करें, कार्य और उपलब्धि दोनों एक ही हो जाएगा सर? मैंने उपलब्धि अभी लिखा है अनिल। एक बात सर। हाँ बताइए। जी सर। सर मैं कहना चाह रहा हूँ सर, मैंने अभी उपलब्धि कि जैसे, हाँ मैं बोलूँ सर? बोलिए। हम ये आपकी आवाज नहीं आ रही परमानंद। जैसे हम दर्शाएंगे कि बिहार विकास के मामले में भारत में पिछले पायदान पर है, तो उसके बाद फिर आगे कुछ पॉजिटिव लिखे हैं कि सीमा करके ही छोड़ देंगे इसको सर? ये जानना चाह रहे हैं सर। किस, कहाँ पे, निष्कर्ष में? हाँ, निष्कर्ष में। मैं बार बार आपको पहले ही के दिन से बताया ना कि निष्कर्ष कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। हाँ, हमें कभी भी उसमें पॉजिटिव मैसेज देना है। यद्यपि हम क्या कर रहे हैं कि हम इस मामले में भले ही पिछड़े हुए हैं, लेकिन हमने इसमें व्यापक सुधार किया है। ठीक है, सुधार किया जी। तो इसको फिर लिखेंगे ना कि इसमें फिर भी व्यापक और सुधार इसी का हुई। परिणाम, हाँ, और इसी का परिणाम है कि बिहार सरकार की कई सारी योजनाओं को विभिन्न राज्यों ने और केंद्र ने भी अपनाया है और उसकी सराहना की है।
जी सर, स्मार्ट मीटर हो गया, जल जीवन हरियाली हो गया, साइकिल और पोशाक हो ठीक है, जो भी है, तो ये चीजें आपको वहां पर स्पष्ट करनी पड़ेगी। बातें स्पष्ट हुई? लास्टली पॉजिटिव जी, लास्टली पॉजिटिव करना है उसको। निष्कर्ष कभी भी पॉजिटिव ही होता है और वो आपका व्यू होता है। जी। आप अगर नकारात्मक मैसेज दीजिएगा तो ये सामने वाले को क्या लगेगा, इसका जो निगेटिव अप्रोच है हर चीज, और आपके निगेटिव अप्रोच के कारण आपके लिए दिक्कत होगी। तो कभी भी निगेटिव अप्रोच के साथ आंसर को समाप्त नहीं करेंगे। ढेर सारी कमियां होगी, लेकिन जो मैसेज जाएगा, अंतिम जो लाइन होगा वो सकारात्मक और भविष्योन्मुखी होगा। ठीक है? ओके। तो इस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे को उठाना है और इकोनॉमिक सर्वे से चैप्टर वाइज जो समरी उसका है ना, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं, तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी आपकी। या फिर चैप्टर का जो शुरुआती लाइन कुछ बातें होती हैं, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं, तो एक तुलनात्मक रूप से आपको आइडिया मिल जाएगा उपलब्धि के संदर्भ में। ठीक है? चलिए, तो इस तरीके से जो राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से संबंधित बातें हैं वो अब स्पष्ट हो गई आप लोगों को। सर एक और क्वेश्चन था। हाँ बताइए दीपाली। सर ये बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों तथा वास्तविक स्थितियों का वर्णन करे, इसमें थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जो राज्यपाल की शक्ति और वास्तविक स्थिति। शक्ति जो कार्य है उसकी, उसी को स्पष्ट करना है ना। ठीक है, आंसर सबका कमोवेश एक जैसा होगा। सर ये वास्तविक स्थिति में क्या होगा सर? शक्तियों में तो उनका जो कार्य है, कार्यकारी, विधायकी, वास्तविक सब स्थिति हो का जाएगा। मतलब यह हुआ, वास्तविक स्थिति का मतलब यह होता है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में वो क्या है, एक संवैधानिक प्रमुख है, बल्कि मुख्यमंत्री क्या है, वास्तविक प्रमुख। ठीक है, तो यहाँ पर एक भूमिका मैंने कहा कि आपको यह दिखाना है कि जब वो संवैधानिक प्रमुख के रूप में होता है तो क्या है, रबर स्टाम्प होता है, लेकिन जब केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में होता है तब वो फुल पावर में होता है। ठीक है? जी सर। तो सर यहाँ पे मुख्यमंत्री की से तुलनात्मक भी मतलब उनके कार्य को बता देंगे, जैसे कि मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख हो जाते हैं तो बहुत सारे तुलनात्मक कार्य नहीं करते हैं। बताना, तो आपको वास्तविक स्थिति जब बतानी होगी तो वास्तविक स्थिति क्या बताइएगा? वास्तविक स्थिति तो यही बताइएगा ना कि जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख अगर है तो सारे कार्य भले ही इसके नाम से होते हैं, लेकिन इसका कर्ता धर्ता मुख्यमंत्री होता है और उसका मंत्री परिषद होता है। यस सर। लेकिन जब हम केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में इसकी भूमिका को देखते हैं तब वो वास्तविक प्रमुख होता है। जैसे फिर उदाहरण के साथ कुछ स्पष्ट कर दीजिएगा वहां पे जो संवैधानिक प्रावधान वगैरह। ओके ओके सर, ओके सर। या जैसे मान लेते कि में राज्यपाल या मुख्यमंत्री या चाहे मूल अधिकार या नीति निर्देशक तत्व में अंतर लिखना होगा तो इसको जैसे आंसर हमें लिखना होगा तो इसको इस लाइन में लिख सकते हैं, जैसे मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो इसको एक ही लाइन में करेंगे या पहले उसको मूल अधिकार को लिख कर तब उसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांत लिखेंगे? एक बात बताइए देखिए इसको आप जैसे राज्यपाल मुख्यमंत्री का लिखना है तो राज्यपाल पहले लिख कर तब
राज्यपाल और मुख्यमंत्री में आपसे अंतर ही नहीं पूछेगा, ठीक है? ये नहीं, मैं प्रश्न पूछ नहीं रहा हूँ बनता जैसे है। मैं क्या लिखने अंतर के लिए बोल बताइएगा? रहा हूँ। वो नहीं, जैसे तो मान जो लेते लिखे जो क्वेश्चन आ जाएगा चीजें, कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारियों का अंतर क्या है, तो इसको एक लाइन में लिखेंगे जैसे बोले हाँ हैं कि आप पहले उसको पारा पर लिखेंगे। देखिए इसको दो संदर्भों में लिख सकते हैं। एक तो एक ही लाइन में लिख सकते हैं कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जबकि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। या फिर जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है नहीं, कि बीच में लाइन खींचे, एक तरफ फंडामेंटल राइट लिख देते हैं और दूसरी तरफ नीति निर्देशक तत्व लिख देते हैं, और फिर टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज उसको वहां पे एक्सप्लेन कर देते हैं, अच्छा यही ठीक है? पूछना था, कंफर्म करना था जैसे। हाँ हाँ, चलिए और कुछ। अच्छा ये बताइए कि एक चीज और, कि इसका जो मैं क्लास में बोलता हूँ उसको क्या पेन डाउन करवाना जरूरी है या नोट से आप लोगों का काम चल जाता है? दोनों सर, दोनों। यानी मेन एक है ही सर, वो बात को, समझना बहुत जरूरी है सर। सर हाँ बताइए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर कि जैसे जो जो टॉपिक सर पढ़ा दिए हैं उसका एक समग्र क्वेश्चन ठीक है, सर हर टॉपिक का एक लिखा दीजिए। उसको हम लोग लिख करके आपको देते हैं और उसको सर सुधार कर दीजिए, क्योंकि राइट डाउन नहीं हो पाता है सर। कभी भूमिका में गड़बड़ी हो जाती है, कभी निष्कर्ष में गड़बड़ी हो जाती है। तो थोड़ा ये कहना था कि जैसे राज्यपाल है, राज्यपाल पर एक क्वेश्चन आप लिखा दीजिए, उसको हम लोग कल लिख के लाएंगे जिसमें सारी बातें हों। क्वेश्चन तो मैं पर डे लिखाता हूँ ना प्रमानंद। ये बताइए कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं है क्या? सर वो तो क्वेश्चन है। फिर तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आप बताइए कि राज्यपाल में जितने क्वेश्चन आपने लिखा है उससे अलावे भी कोई क्वेश्चन बनेगा? नहीं, उससे एक तो अधिक क्वेश्चन नहीं बनेगा बनेगा कि क्वेश्चन। राष्ट्रपति और राज्यपाल, फिर फिर तो वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन बन जाएगा ना कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्य शक्तियों में अंतर बताइए, क्षमादान की शक्तियों में अंतर बताइए। तो ये सब चीजें तो आपको पता है ना। क्वेश्चन वो बनता है जो चीजें आपके लिए एनालिटिकल हो। जो ट्रेडिशनल है वो तो आपको पता है हर चीजें। और जितने क्वेश्चन आपने राज्यपाल के संदर्भ में लिखा है वो अपने आप आवाज सर चली गई। हाँ हेलो सर।
सर लेफ्ट हो गए हैं। नेटवर्क इशू होगा। लगता है सर का नेटवर्क चला गया क्या? एक मिनट में कॉल करता हूँ सर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई होगी सर, बारिश हो रही है। बारिश कहाँ हो रही है? इतना गर्मी किए हुए यार, कहाँ बारिश हो रहा है? मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। सर यस सर। चलिए, तो यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई सभी को? यस सर। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? तो मैं क्या बता रहा था? मुख्यमंत्री की उपलब्धियां। एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे कोई बोला क्वेश्चन लिखवाने के लिए, तो आप बोले थे जैसे कि राष्ट्रपति उपराज्यपाल के बीच में शक्तियां का अंतर, तो ये सब ट्रेडिशनल हाँ, क्वेश्चन हो जाएगा। मैं मैं ये मैं ये कह रहा था कि जितने क्वेश्चन आपने राज्यपाल के संदर्भ में लिखा है वो अपने आप में क्या है, पर्याप्त है। और यहाँ पर अब क्या होगा, तो मैंने कहा कि जब आप ग्रामर पढ़ते तो वहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते, तो अब सिर्फ यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो भाषाओं का खेल होगा। ठीक है, भाषाओं के खेल के अलावा और कोई क्वेश्चन का नया प्रारूप नहीं हो सकता। अगर भाषाओं का भी खेल होगा तो आंसर जो कमोबेश होगा वो यही होगा, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। तोड़ जोड़ कर सकते हैं, जैसे कि हम कहेंगे
कि राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करते हुए इसके विवादित तथ्यों की तलाश कीजिए। ये क्वेश्चन तो ये बना ना है। अनिल जी माइक ऑफ कीजिए। तो मैंने कहा कि मान लीजिए कि हमने कहा कि राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों के का वर्णन करते हुए इनके कार्य एवं शक्तियों के संदर्भ में विवादित पहलुओं की पहचान कीजिए। क्वेश्चन है या नहीं है? है सर। अब ये बताइए कि इसका जो आंसर होगा वो आपको पता है या नहीं पता है, किसमें क्या लिखना है? यस सर, लिख लेंगे। अब इसमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है हमें कि जो उसके कार्य एवं शक्तियां हैं उसका हमें वर्णन करना है और फिर कार्य एवं शक्तियों के संदर्भ में जो विवाद है उसको हमें स्पष्ट करना है। यही चीजें होंगी ना। हाँ सर। अब बताइए कि इसमें तो मैंने तो नया क्वेश्चन बना दिया, लेकिन बताइए कि ये क्वेश्चन आपकी इन हैंड है या नहीं है। तो सिर्फ है सर। तथ्यों का क्वेश्चन के डायमेंशन को हम टॉपिक्स को क्या कर सकते हैं, तोड़ जोड़ कर सकते हैं। और जितने डायमेंशन में मैंने आपको बता दिया है इतना डायमेंशन ना आपको कहीं मिलेगा, ना कहीं एक जगह आपको एकत्रित मिलेगा, ना इतना डायमेंशन किसी भी बुक में मेंशन होगा इसका। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, तो उस नोट्स को कम से कम अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो नोट्स अपने आप में पर्याप्त है आपके लिए। बस इसको करना क्या होता है इस नोट्स को कि मान लीजिए कि आजकल में कोई घटना अगर घट गई राज्यपाल से संबंधित तो उसको सिर्फ उसमें शामिल कर, अगर क्रिएट होते हैं तो उसको उसमें शामिल करना, इतना ही करना होता है ना। बोलिए। जी सर, करेंट से कॉपरेट करते हैं। इसके अलावे आपको कुछ करने की है राज्यपाल के संदर्भ में, ये अपने आप में पर्याप्त नोट है आपके पास, और जितना मैंने डायमेंशन एक्सप्लेन कर दिया है वो चीजें आपके लिए पर्याप्त हैं। बताने के लिए आपको पूरा का पूरा राज्यपाल के संदर्भ में फिलॉसफी बता देगा, लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है कि वो मेरे लिए कितना उपयोगी है। ठीक है, जब उसकी उपयोगिता पे जाएंगे ना तो पता चलेगा कि इसमें से मात्र 25% से 35% बातें हमारे लिए उपयोगी है, बाकी सब अनर्गल खिलाफ है, जिसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं। जो आजकल की क्लास की टेंडेंसी है कि 2 घंटे की क्लास में 1 घंटे क्या चलता है, गप चलता है। 1 घंटे हाय हेलो होते होते सिर्फ 1 घंटे पढ़ाता है, और यही परिस्थितियां क्या होती हैं आपके साथ, आपके समय। भले ही हम क्या करते हैं, हमने कहा है कि मेरा क्लास अगर देखिए तो हम भले ही आपको 1 से 1.5 घंटे ही पढ़ाएं, लेकिन वही चीजें पढ़ाते हैं जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है। क्या सही है कि नहीं है? नहीं, ये क्लास सर बहुत अच्छा चल रहा है सर, और इसी तरह से वही चाहिए भी तो सर। से ये होगा ज्यादा। जी सर, ज्यादा भटकाव भी नहीं होगा सर, टू दी पॉइंट रहेगा वो। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि हमें विशेषज्ञ नहीं बनना है ना। जिस दिन विशेषज्ञ बन गए उस दिन आंसर हम बेहतर रूप से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आंसर में क्या खोजा जाता है, शानज्ञ को खोजा जाता है, ना कि विशेषज्ञ को खोजा जाता है।
आपकी जब आप उसका पढ़ेंगे ना, वहां पे पहले ही बातें लिखी रहती है कि हम आपके सामान्य अध्ययन का आपका हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, यही बातें लिखी है ना। कहीं पे लिखा है कि आपके विशेष अध्ययन का हम परीक्षण करेंगे? नहीं सर। नहीं सर। तो वो भी जब कॉपी चेक करता है तो इन चीजों को देखता है कि जो मेन पॉइंट है ना वो आपके आंसर में आने चाहिए, और दूसरा कि उसकी प्राथमिकता को हमें निर्धारित करना पड़ेगा। प्राथमिकता कहने का मतलब यह है कि कौन सी बातें पहले आनी चाहिए। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो हमें ऐसी बातों को पहले रखना होगा कि जो पढ़ते ही वो खुश हो जाए और उसको नीचे पढ़ने की आवश्यकता ही ना हो, और वहीं पे हमारा वो इवेल्युएट कर ले मेरे आंसर को। ये चीजें लिखने की टेंडेंसी लानी होगी हमने, और यही चीजें आपके लिए बेनिफिशियल भी है। ठीक है। हाँ, दूसरा टॉपिक मुद्दा था कि पेन डाउन करवाने की बातें थी। इसको लेकर क्या विचार हैं आप लोगों के? जो बेहतर होगा सर आप बताइए। जो बेहतर अक्सर हो। आपको उचित लगे। नहीं, मेरे ऊपर मत छोड़िए, ये चूंकि मुझे हम आपको लोग तो साथ पूरे लेके आप ही के चलना है, ऊपर हैं सर। और मेरे ऊपर यही चीजें, यही गलत करते हैं कि सारे के सारी बातें अगर आप टीचर पे डिपेंड हो जाएंगे तो ये चीजें गलत हैं, ये आपके लिए हार्मफुल है, ये डिजास्टर है आपके लिए। तो फिर हो जाएगा सर, कभी वो भी लिखितम पूरी विद्या गठन सहमति विद्या हो जाएगा सर। अच्छी सर पेन डाउन करवा ही दीजिए, सहमति क्योंकि अच्छी जब बात सर है। आप बोलते हैं ना तो माइंड पे स्ट्राइक करता है वो चीज, तो एक लॉन्ग टर्म तक के लिए याद हो जाता है। ये सर ये मेरा ये है, वैसे और लोगों की जो सहमति होगी। तो फिर देखिए पढ़ाई नहीं, नहीं सर मैं एक ये